अस्सलाम वालेकुम। मैं इन वीडियोस में सबसे पहले अलिफ लैला का जिक्र करना चाहूँगा और अलिफ लैला को पढ़ना चाहूँगा, आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। अलिफ लैला एक ऐसी दास्तान है जिस दास्तान वो एक पूरी दास्तान के अंदर वो इतनी दास्तान है और इतने किस्से कहानियाँ हैं कि हर दास्तान में से एक दास्तान निकल रही है और इसको 1001 या 1001 दास्तान भी कहते हैं या हज़ार दास्तान भी कहते हैं। अलिफ लैला हज़ार दास्तान के नाम से आमतौर पर इसे पहचाना जाता है या याद किया जाता है। ये कब लिखी गई, किसने लिखी, कौन से किस्से कहाँ के हैं, कुछ किस्से असली हैं नहीं हैं या सिर्फ दास्तान है, ये किसी को कुछ नहीं पता ऑथेंटिक कि असल किस्सा था क्या, क्यों लिखी गई थी, कब लिखी गई थी। बस ये कहीं किसी तक पहुँच गई, जिस तरह आमतौर पर होता है कि पुरानी दास्तानें वो अदब में चलती आ रही होती हैं, किसी के हाथ लग जाती हैं, फिर वो पढ़ते हैं, फिर उसका तर्जुमा दूसरी ज़बानों में करते हैं। ये अरबी में थी, आमतौर पर यही इसका आइडिया है कि ये अरबी में लिखी गई थी या फ़ारसी में लिखी गई थी। फिर इसका मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा हुआ, बहुत सारी टीवी सीरियल्स भी बने, ड्रामे भी बने और इसको जो है फ़िल्में भी बनी, इंडिया में भी बनी, पाकिस्तान में भी बनी, इवन के अंग्रेज़ों ने भी इसको अरेबियन नाइट्स के नाम से इस पर फ़िल्में बनाई। अलिफ लैला एक ऐसी दास्तान है जिसमें वो किस्से हैं जो बच्चों के लिए तो है ही अच्छे, लेकिन असल में देखा जाए तो अलिफ दास्तान बड़ों के लिए लिखी गई थी। है ये परियों की, बादशाहों की, जिन भूतों की कहानियाँ जो कि फेरी टेल्स कहलाई जाती हैं। असल फेरी टेल मतलब अलिफ दास्तान है अगर मैं कहूँ तो। ये वो कहानियाँ हैं जिसमें परियों की, जिनजादों की, देव की और इस तरह की। ये हॉरर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये वो हैं जो कि कह सकते हैं कि ऐसा हुआ भी होगा या नहीं भी होगा। ऐसा आमतौर पे देखा जाए तो नहीं होता, क्योंकि परियों और देवों का कोई वजूद नहीं माना जाता, बाकी अल्लाह जानता है। तो इसको मैं बेसिकली ये जो बुक है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे पास 2-3 इसके एडिशन हैं, अलग अलग मुख्तलिफ लोगों ने उसको तर्जुमा किया है, लेकिन ये अभी तक की मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ताज़ा बुक है जो तर्जुमा की गई है प्रॉपर तरीके से। इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये सबसे पहली वीडियो में, इस वीडियो के बाद जो मैं वीडियो अपनी अपलोड करूँगा इसकी शुरुआत का जिक्र उसमें होगा। अलिफ दास्तान की हिस्ट्री क्या है, वो कैसे निकली थी, मतलब वो दास्तान कैसे शुरुआत हुई थी उसकी और क्यों हुई थी, ये उस पहली कहानी में इसका जिक्र होगा और आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। पहली कहानी जाहिर है वो ऐसी नहीं है कि आप बच्चों को सुना सकें, वो थोड़ी सी उसमें ऐसी बातें हैं जो कि एडल्ट्स में आ जाती हैं, एडल्ट्स के लिए होती हैं या बड़े लोगों के लिए होती हैं जो बड़े समझ सकते हैं। और इस दास्तान की शुरुआत हुई ही ऐसे थी। तो इसमें जो आगे के किस्से हैं उसमें बहुत सारे, वो ज़्यादातर किस्से तकरीबन उसके बाद ज़्यादातर किस्से ऐसे ही हैं जो कि आप बच्चों को सुना सकते हैं या बच्चे उसको सुन सकते हैं, और बहुत अच्छे किस्से हैं जो मतलब ज़िंदगी भर इंसान नहीं भूल सकता। मेरा तजुर्बा ये रहा है कि जो मैंने पढ़ी है अलिफ लैला, मैंने एक बार नहीं पढ़ी, मैंने 2 या 3 बार पढ़ी है। अब ये दोबारा से मैं ये इस किताब को पढ़ना शुरू कर रहा हूँ और इसमें तकरीबन तकरीबन मतलब 1300 के करीब पेजेस हैं इस किताब में जो मुझे पढ़ने हैं और मेरा पढ़ने का इरादा है। और इस हर मतलब किस्से में मज़ीद किस्से हैं। तो कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछें, कमेंट्स कर दें या वैसे पूछ लें ईमेल आईडी पे मेरे। और बाकी जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये प्रॉपर तरीके से बिल्कुल तरतीबवार ही लेकर चलूँ, इसमें कोई आगे पीछे किस्सा ना हो, ताकि आपको किस्सों की भी समझ आती रहे। और आप हालांकि पिछले किस्से आप आगे का पढ़ेंगे, पिछले का किस्सा भूलते जाएंगे। इसमें इतनी कहानियाँ हैं, इतनी दास्तानें हैं, लेकिन आपको सुनने में मज़ा आएगा। एक होता है कि हम पहले ज़माने में हम सुना करते थे दादियों से, नानियों से, लेकिन अब वो ज़माने के अब तो हमें किताबें पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता। तो आई होप कि आपको सुनने में मज़ा आए और आई होप कि मैं, शुरुआत है मेरी तो आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी भी पढ़ने में और सुनाने में इम्प्रूवमेंट्स आती जाएंगी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सुनने के लिए।